आज यदि आपका बच्चा शिक्षित होकर समाज को जोड़ने का काम करेगा, शिक्षित होकर के इंसानियत की बात करेगा, तो बुढ़ापा आपका आराम से कटेगा। यदि आपका बच्चा बिगड़ गया, बुढ़ापा आपका, धार्मिक भेदभाव होगा, ना ऊंच नीच का फर्क रहेगा। क्योंकि एजुकेशन में आप सभी जानते हैं, स्कूल का जो मिशन है, गरीब से गरीब बच्चे को हम बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध। 8-9 वर्षों में देश से लघु उद्योग खत्म हो गए संविधान लिखे जाने के बाद। लेकिन आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि भारत में गणतंत्र की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 1400 वर्ष पूर्व, जिसे राजा विशाल ने लिच्छवी गणतंत्र के रूप में स्थापित किया था। आज के वर्तमान समय में आप जो लिच्छवी गणराज्य का अवशेष देखना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर का दौरा कर सकते हैं। हमारे देश में उस समय गणतंत्र था जब पूरी दुनिया अंधकार में भटक रही थी। लेकिन विगत 74 वर्ष के अंतराल में, जब से भारत ने गणतंत्र की उपाधि पाई है अंग्रेजों के जाने के बाद, गणतंत्र से बाहर हो चुका है। आज यदि आप ध्यान से देखेंगे तो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार मिलना चाहिए था वो उसे प्राप्त नहीं है। मध्यम वर्ग को जीवन संरक्षण का जो अधिकार प्राप्त था वो उसे नहीं मिल रहा है। विगत 8-9 वर्षों में देश से लघु उद्योग खत्म हो गए, कुटीर उद्योग बर्बाद हो गया, मध्यम वर्ग डायनासोर की तरह लुप्तप्राय प्राणियों के भीड़ में शामिल हो गया। मेरा यह कोशिश आज से नहीं है, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने ये कोशिश करी है कि शिक्षा के बिना समाज का विकास नहीं हो सकता है, बिना शिक्षा का गरीबी का उन्मूलन भी नहीं हो सकता है। यदि एक गरीब आदमी का बच्चा शिक्षित हो जाए तो निश्चित रूप से एक ही पुश्त में गरीबी का उन्मूलन हो जाएगा, दूसरा पुश्त गरीबी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा की बात है तो निश्चित रूप से मैं इस पर जोर देता हूँ, क्योंकि एक लड़का पढ़ता है यदि तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक लड़की यदि पढ़ती है एक पूरा परिवार पढ़ लेता है। एक लड़का से सिर्फ एक लड़के का विकास होगा, लेकिन एक लड़की के शिक्षित होने से संपूर्ण परिवार का विकास होगा, संपूर्ण समाज का विकास होगा। और आजकल लड़कियां पायलट बन रही है, सेना में शामिल हो रही है, इसीलिए लड़कियों को कमज़ोर समझने की बात अब बेमानी हो गई है। लड़कों से आगे चलने वाली लड़कियां हैं, तो आप लोग को मन लगा के पढ़ना है। और इस स्कूल का जो मिशन है, गरीब से गरीब बच्चे को हम बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, गरीब से गरीब बच्चे को, ताकि उसका अगला पीढ़ी गरीब ना हो। एक पुश्त में गरीबी खत्म। आने वाले समय में जब शिक्षा का प्रसार हो जाएगा, सभी शिक्षित हो जाएंगे, तो ना हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी, ना धार्मिक भेदभाव होगा, ना ऊंच नीच का फर्क रहेगा। क्योंकि एजुकेशन में आप सभी जानते हैं कि जिस स्कूल में भगवान कृष्ण पढ़ते थे उसी में सुदामा भी पढ़ते थे। यानी स्कूल का मतलब, गुरुकुल का मतलब यही होता है जहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो, सभी बराबर हो कर के पढ़ाई करें। जीवन में आप में से कुछ कलेक्टर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ टीचर बनेंगे, कुछ नेता बनेंगे, और कुछ चोर बेईमान भी बन सकते हैं, ठेकेदार भी बन सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जहां भी रहें, आपके अंदर इंसानियत जिंदा रहना चाहिए। आज आप लोगों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक शपथ लेना है कि जिस तरह से मैं अपने आप को जला जला कर समाज को रोशनी देने का काम कर रहा हूँ, आप लोग भी 10-10 को
पढ़ाकर समाज को मजबूत करने का काम करिए। जब भी मौका मिले आपके गांव जवार में जहां आप रहते हैं पड़ोस में कोई लड़का यदि दिक्कत है उसको नहीं पढ़ पा रहा है, आप 1 घंटा का टाइम उस बच्चे के लिए दीजिए। आप यदि आपने 2-4 बच्चों को पढ़ा दिया तो आप निश्चित रूप से एक अच्छे सच्चे देशभक्त हैं। बेईमान देशभक्त जो राजनेता हैं उससे बड़े देशभक्त आप हैं, क्योंकि आपने शिक्षा का प्रसार किया है। जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं होगा हम कभी इंसान ही नहीं बन पाएंगे। बच्चों, शिक्षक को भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो चिन्हाए। यानी गुरु हमें प्रेरित करता है कि पिता को ईश्वर समझो, माँ को भगवान का देवी का रूप समझो, शिक्षक का भी इज्जत करो। इससे क्या होगा कि आपने भगवान तो देखा नहीं, आपने अल्लाह भी नहीं देखा। यदि अल्लाह और भगवान को देखना है अपने माँ बाप की तरफ देख लो, दोनों दिख जाएंगे। इसमें दोनों दिखेंगे आपको। जिस बच्चे ने अपने पिता का, अपने माँ का दिल से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया हो उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, कोई भी। माँ बाप का आशीर्वाद आपको अपराजय बना देगा। यदि पिता ने कह दिया कि आप यशस्वी हो जाओ, आप यशस्वी बनो, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके प्रतिष्ठा को हिला दे। इसलिए पिता को भगवान मानना है, माँ को देवी मानना है और शिक्षक का इज्जत करना है। क्योंकि शिक्षक उस लालटेन की तरह होते हैं जो खुद को जला जला कर दूसरों को रोशनी देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को समर्पित कर दिए हों समाज के लिए, आप सभी का फर्ज है कि ऐसे व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव रखिए आप, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, वो आप लोगों के लिए जीता है। आज यदि आपका बच्चा शिक्षित होकर समाज को जोड़ने का काम करेगा, शिक्षित होकर के इंसानियत की बात करेगा, तो बुढ़ापा आपका आराम से कटेगा। यदि आपका बच्चा बिगड़ गया, बुढ़ापा आपका खराब होगा। टीचर का कुछ नहीं जाने वाला है। यह देश ऐसे लोगों का रहा है जहां शिक्षकों का पैर धोकर के लोग पीते थे, शिक्षकों का पैर धोकर के अपने घरों पर छींटते थे ताकि घर में आग ना लगे। उस समय में शिक्षक के प्रति आदर था तो बेटा राम होता था, कृष्ण होता था, अर्जुन होता था या नहीं? आज शिक्षक को देख करके लोग समझते हैं सबसे फालतू चीज शिक्षक ही है दुनिया का। तो बच्चा ड्रगिस्ट हो रहा है, ड्रग पीने लगा, स्मैक पीने लगा, तो अंतर आपके सामने है। आज से शिक्षक का सम्मान शुरू कीजिए, कल से बच्चों में निखार आपको दिखने लगेगा। आप तमाम देशवासियों को, तमाम साथियों को, तमाम बच्चों को 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई। और आज का संयोग देखिए कि आज बसंत पंचमी है। आज के दिन को लोग सरस्वती पूजा के रूप में क्यों मनाते हैं? आप लोग भी सोचते होंगे क्यों मनाते हैं। क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन पहले तक आप लोग ठिठुरते थे, ऐसे करते थे ना। और आज से आप देखिए कि आपको ठंडा नहीं लग रहा होगा, गर्म लग रहा होगा, है ना। यानी आज से मौसम परिवर्तित हो रहा है। तो परिवर्तित मौसम में क्या होगा? दिन लंबा होगा। अब धीरे धीरे दिन लंबा होने लगेगा और रात छोटी होने लगेगी। मतलब ज़्यादा देर पढ़ना है, पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। तो कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं ना, यानी अब पढ़ाई का समय आ गया है जब आपको ठिठुर करके कम्बल में नहीं घुसना होगा और गर्मी में मनाना नहीं होगा। ये ऐसा